एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन भी हाईली वॉलेटाइल रहा, लेकिन नेगेटिव साइड पर 40-50 पॉइंट हम नीचे खुले, 125 पॉइंट की डिप लगाई और उसके बाद वहां से एक जबरदस्त बाइंग देखी गई और क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि जहां खुले थे उसी के आसपास हुए। और अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के आज के चार्ट को देखेंगे तो आप देखिए, देखने में आपको ये ग्रीन ही क्लोज लग रही है। रीजन अब देखिए कैसे इस टाइम, क्योंकि ये 24 आवर्स ट्रेड करता है निफ्टी फ्यूचर्स। और जब ये मैं वीडियो तकरीबन 5:35 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फ्यूचर्स 13,503 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जब तक ये इस रेड लाइन जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है, जिसका प्राइस निकल के आता है 13,015 के आसपास का, जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बोला भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो अगर इसके हिसाब से देखें 20 दिन की मूविंग एवरेज के हिसाब से तो 13,050, और हाई से देखेंगे तो 5% की करेक्शन बनती है। तो इतना तो, इतनी बड़ी मूव के बाद 500 पॉइंट की करेक्शन बनती भी है आना। एक हेल्दी करेक्शन, हेल्दी साइन होता है कि निफ्टी ऊपर मूव करेगी। तो उम्मीद करके चलिए कि तकरीबन 400 से 500 पॉइंट की अपने हाई से, 13,060-65 का हाई है, वहां से 500 पॉइंट की करेक्शन 13,050 के आसपास की बनती है और वही 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है। हो सकता है कि हम यहां तक करेक्ट हो, तो कॉन्शियस होकर हेजिंग के साथ ही ट्रेड लीजिए। और मेरी मानिए तो बाइंग साइड को अवॉइड कीजिए। सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं कॉल को बाय करके, फ्यूचर्स में सेल करके चल सकते हैं। एक करेक्शन बन रही है और उम्मीद दिखती भी है कि हमें यहां से एक बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिखना चाहिए। तो मेरी पोजीशन, अपनी मेरी पर्सनल पोजीशन शॉर्ट साइड पर है और वो शॉर्ट साइड पर है 13,500 की कॉल बाय करके फ्यूचर मैंने सेल किया हुआ है 1356 के आसपास के रेट पे। और ठीक है, नो डाउट वहां से मुझे कोई खास अभी प्रॉफिट हो नहीं रहा, लेकिन अगर डिप नीचे आती है तो अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बाइंग अवॉइड कीजिएगा, सेलिंग में ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम आज का जो क्लोजिंग प्राइस था, हम इंडियन मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस को मान के चलिए उसके नीचे अगर ओपन होते हैं, 15-20 मिनट ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक टारगेट जो 13,300 मान के चलिए या 325 मान के चलिए, वो आना चाहिए। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनती है ये वाली ट्रेंड लाइन, जो नीचे का प्राइस बनता है 13,180 का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट निकल के आती है। यहां तक अगर 300 ब्रेक हुआ तो हम यहां तक गिर सकते हैं, तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने मेरी, जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो ब्लू लाइन है ये 6 महीने के जो हाईज हैं उसको रिप्रेजेंट करती हुई ड्रॉ की गई थी, और ये पिछले समझ लीजिए कि 3 महीने के हाईज को रिप्रेजेंट करती हुई ड्रॉ की थी। और आज के दिन में भी आप देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसके बीच में ही प्राइस मूव कर रहा है, इसको कंसोलिडेशन फेस कह सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, पिछले 4 दिन से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो ये जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ये प्राइस बनता है 30,370-75 का। आज हम उसके नीचे जरूर गए, लेकिन फिर एक बाइंग देखी और एक हायर साइड पर डोजी क्रिएट हुआ है 30,590 के आसपास। तो जब तक प्राइस नीचे 30,370 या 75 या 50 मान लीजिए, इसके नीचे क्लोज नहीं होता तो गलती से भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिएगा। हां, उसके बाद नीचे क्लोज होता है और 30,125 को ब्रेक कर देता है तो एक बड़ा
600-700 पॉइंट की डिप आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। मैं इस ट्रेंड लाइन को, जो ब्लू लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं, यहां तक कि आपको एक डिप देखने को मिल सकती है। तो जैसे मैं निफ्टी में कहा कि एक बड़ी डिप दिख सकती है 500 से 600 पॉइंट की हाई से, ऐसे ये भी अपने हाई से तकरीबन 29,400 तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी काफ़ी है। अभी हम बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जब हमने एक क्लोजिंग इसके नीचे दे दी तो हम इस तरफ चलेंगे। तो इसमें भी शॉर्ट साइड पर आप हैजिंग के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिलायंस। देखिए रिलायंस ने, मैंने कहा था कि 2030 एक हर्डल है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो हम 2130 तक जाएंगे। नो डाउट पॉजिटिव ट्रेंड में है। एक छोटी सी करेक्शन आज देखने को मिली है, तो जब तक 1990 के ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है और शॉर्ट भी मत करना। 2030 के ऊपर क्लोजिंग आने पर हम फ्रेश बाइंग करेंगे। इसके बीच में जब तक प्राइस है अवॉइड कीजिए, और 1970 ब्रेक होने के बाद तो शॉर्ट भी बन सकती है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन 1402 का और 1395 जब इसके बीच की क्लोजिंग आई है, देखिए एक 20 दिन की मूविंग एवरेज है और एक 9 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके बीच में पिछले 6-7 दिन के में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। नो डाउट नीचे की तरफ कर रहा है, लेकिन 20 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर रहा। अगर ये 1380 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप मान के चलिए 1340 ज्यादा दूर नहीं है। तो लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, शॉर्ट बनेगी 1380 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर, या 1380 क्रॉस होता है नीचे की तरफ 75 के आसपास जाता है और लगातार ट्रेड करता रहता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 1335 के लिए। इंडस बैंक ने देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज को छुआ, ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग में नहीं दी, तो इसलिए अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं करना। लेकिन 905 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, अगर 900 ब्रेक करता है 895 के आसपास जाता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। टारगेट होगा 860 का। लॉन्ग अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी ने भी एक सपोर्ट फिर से आज होल्ड की है 2275 की। अगर 2260 टूटता है और क्लोजिंग होती दिखती है 2260 के नीचे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 2200 के टारगेट के लिए। फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल नहीं अभी फिलहाल। कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे को लगता है कोटक महिंद्रा बैंक अपने हाई से थोड़ी सी दूरी पे है, और इस बैंक में देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कई दिन तक लगातार कंसोलिडेशन के मोड में रहा है, और पिछले 3 दिन से बाइंग देखी जा रही है वन वे। तो इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया और 1900 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो 1850 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 1938 तो है ही है। 1850 के नीचे स्टॉक के अंदर थोड़ी बेरिश स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, अदरवाइज इसने पहले तो बेरिश उसमें था, देखिए अभी भी बेरिश क्रॉसओवर ही है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड डाइवर्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 1850 का, अगर ऊपर खुलते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। 50 रुपए का स्टॉप लॉस नीचे का है। आपको जो इमीडिएट टारगेट है, जो इसका रिसेंटली हाई भी था 1948 के आसपास का, 1940 के आसपास का, उसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो समझ लीजिए स्टॉक में 2000 से पहले ये नहीं रुकेगा। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने 500 की जो सपोर्ट है उसको नहीं ब्रेक कर रहा, आज भी उसको छुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है 509 के आसपास, 501 तक प्राइस गिरा। तो जब तक प्राइस 500 के नीचे नहीं क्लोजिंग देता तब तक हम इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, और 487 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर तो एक बेरिश ट्रेंड क्रिएट होगा जो स्टॉक को 450 तक ले जा सकता है। तो 500 से पहले शॉर्ट नहीं, और किसी को अगर बाइंग में बैठना है लेकिन ट्रेंड वीक है और देखिए बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला हुआ है, तो आप स्टॉप लॉस 500 के साथ भी बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आज की क्लोजिंग से ऊपर प्राइस ओपन और कंटिन्यूस ट्रेड करे तो ही बाइंग में बैठिएगा। एक्सिस बैंक
एक्सिस बैंक ने 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, और जब तक प्राइस 610 के ऊपर है बिल्कुल शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। बाइंग में आप बैठ सकते हैं लेकिन कॉन्शियस होके। देखिए ट्रेंड बेरिश था, कंसोलिडेशन फेज था, ट्रेंड बेरिश था, धीरे धीरे ट्रेंड डाइवर्ट होता दिख रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमें बुलिश क्रॉसओवर मिलेगा तो इसमें एक बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा, शॉर्ट बनेगा 605 के नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है बुलिश हैमर के साथ, सॉरी बुलिश हैमर क्रिएट हुई है, तो एक स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है। हम ये हर्डल है इसके लिए 275 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो एक बड़ी मूव और तैयार होगी, जो स्टॉक को, जो मैंने ऊपर टारगेट 289 के लगाए हुए हैं, यहां तक ले जा सकती है। लेकिन बेरिश भी अब मुझे ज्यादा लगता नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक 250 तक गिर सकता है अगर बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है। तो 260 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 250 जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है वहां से अगर नीचे क्लोजिंग देगा तो ही ये बेरिश होगा, अदरवाइज ये स्टॉक बेरिश मोड में अभी नहीं है, बुलिश स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रहा है। आप ये देखिए एमएसीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर है, तो इसलिए इसको कैसे शॉर्ट कर दें। तो दोस्तों मैंने आज आपके साथ फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया, और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड